हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी मैथ्स वर्कशीट नंबर 11 जो आपको 3 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और आज हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसी में ही एक दूसरा टाइप करेंगे जिसमें बोथ द साइड्स, आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही वेरिएबल है। सेम वेरिएबल है लेकिन दोनों में है। बेटा उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसको इजी करने, देखिए यहाँ पर जैसे इक्वेशन ये दी गई है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आप ये अपने दिमाग में रखिए कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाली डिजिट्स लेनी है और राइट हैंड साइड पे विदाउट एक्स यानी कि नंबर्स लेने हैं। और एक्स जो वेरिएबल्स हैं वो हम लेफ़्ट साइड में लेंगे। जब आप वेरिएबल्स को लेफ़्ट साइड में लेना चाहेंगे तो आप राइट साइड से 2x को हटाना चाहते हैं, इसलिए -2x फ्रॉम बोथ द साइड्स। जब आपने दोनों साइड से -2x किया तो यहाँ 3x में से 2x गया, x बचा -4, और ये 2x से 2x प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, 2x में से 2x माइनस हुआ, 0 रह गया। तो x-4 इज इक्वल टू -5। अब मुझे यहाँ से 4 हटाना है तो मैंने -4 था इसलिए +4 कर दिया। +4 करने से दोनों साइड्स में जब आप +4 करेंगे तो यहाँ तो ये 4 कैंसिल हो गया, और -5 + 4 तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया। 5 में से 4 माइनस किया आपने 1, और साइन आएगा बढ़ेगा तो -1। इसी तरह से बेटा जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है कि अगर ब्रैकेट दी हुई है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 14 माइनस विद इन ब्रैकेट 2x + 2। तो ये माइनस जब बाहर है बेटा तो माइनस यहाँ कुछ नहीं लिखा, वहाँ होता है 1। देखिए ये 1 से डिनोट करके दिखाया। उसके बाद तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 14 माइनस, अब 1 से जब 2 को किया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2x -1, देन -1 को 2 से करेंगे तो -2। तो 14 - 2x -2 इज इक्वल टू 2x। ऐसे ही 2 से x को मल्टीप्लाई किया, देन 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x + 4 + 4x। अब यहाँ पर देखिए बेटा हमने क्या करना है, वही हमने लेफ़्ट साइड में तो हमने x वाला लेना है, वेरिएबल्स लेने हैं, और राइट साइड में हमने कोशिश करनी है कि हम नंबर्स को लें। जब आप ये दिमाग में रखेंगे तो आपको राइट साइड से यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2x + 4x कितना हो गया, 6x, और यहाँ पर ये -2x है। तो ये 6x को हमने हटाने के लिए दोनों साइड से -6x कर दिया, तो 6 से 6x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4। यहाँ -2x एंड -6x था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 8x। 12 आपको राइट साइड में लेके जाना है, इसलिए -12 कर दिया बोथ द साइड्स, तो -12। यहाँ पर देखिए -8x, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, और साइन आएगा बढ़ेगा -8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जिसको दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो गलती से 2 लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन आप कर चुके हैं एग्जाम्पल। आपको ये क्वेश्चंस भी लिखने हैं अपनी नोटबुक में, जो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो आप बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पर डिजिट्स अपॉन में है, फ्रैक्शंस में है। तो जब फ्रैक्शन में, भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 2 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ 1x। फिर 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, एंड 2 5 ज़ा 10। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर 8x + 3 - 3 इज इक्वल टू x -10 -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया -13। 3 से 3 कैंसिल, हमने यहाँ से 3 हटाना था तो दोनों तरफ हमने -3 किया, जो -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8x बच गया। यहाँ पे -3 देने से 10 और 3 -13 हो गया। अब यहाँ पर हमें x राइट हैंड साइड से हटाना था, इसलिए -x दोनों साइड्स में किया, तो यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया। 8x में से x माइनस हुआ, 7x इज इक्वल टू -13, 7x इज इक्वल टू -13 है, और x बेटा
यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने बोथ द साइड 7 से डिवाइड कर दिया, जिससे ये 7 तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -13/7। तो हमारा आंसर आ गया -13/7। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। मैंने आपके लिए वो यहाँ पर इन शॉर्ट कैसे करते हैं उसको भी दिखाया है। तो बेटा ये देखिए 3x+5 इज इक्वल टू 2x+8 है। तो 3x+5 हमें क्या करना है, हमें नंबर्स को राइट में रखना है और जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट साइड में रखना है। तो 5 को यहाँ से हटाने के लिए -5 बोथ द साइड्स जब किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ 2x+8 -5 जब हुआ तो ये हो जाएगा 3। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 3x यहाँ पर था, ये यहाँ गया तो ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, 3x - 2x इज इक्वल टू यहाँ का 5 जब दूसरे डायरेक्शन दूसरे साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 8 - 5। तो 3x - 2x इज इक्वल टू x। अब यहाँ देखिए बेटा 3 में से 2 गया, 1 बचा, इज इक्वल टू 3। 8 में से 5 गया 3, तो ये आपका आंसर हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है -4x -6 इज इक्वल टू 3x+6। तो -4x, अब यहाँ पर 3 प्लस का था, जब दूसरे साइड पे लेफ्ट साइड में आया तो प्लस वाला माइनस में हो गया, -4x -3x इज इक्वल टू, ये प्लस -6 था, यहाँ पे +6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये हो गया -7x, 6 और 6 हो गए 12, 7x। अब यहाँ पर देखिए -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो गया, और यहाँ पे 12 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई का 7 था, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो यहाँ सिर्फ x रहेगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया -12/7। इस तरह से बेटा अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया था जिसमें डिनोमिनेटर है, जिसमें फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस के केस में वहाँ पर 2 था दोनों जगह पर, लेफ्ट में भी राइट में भी, लेकिन यहाँ पर एक जगह 2 है और एक जगह 3 है। तो आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट यही दिमाग में रखिए कि आपको वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लेना है और डिजिट्स को आपको राइट साइड में लेना है, और जो साइड बदलेंगे तो हम उनके साइन चेंज कर देंगे। तो 3x माइनस यहाँ पॉजिटिव था, इधर जाके ये क्या हो गया -1.3x इज इक्वल टू -7, और यहाँ से जब -3 वहाँ पर +3/2 था तो उधर जाने पर वो -3/2 हो गया। आप जब इसका एलसीएम लेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस को माइनस या प्लस करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या होगा, एलसीएम आएगा, एलसीएम आया 3। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ नीचे लेने के लिए आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया उसको 3 बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 1 को 3 से, तो ये डिनोमिनेटर 3 हो गया, माइनस इससे ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, -1 इसलिए क्योंकि यहाँ 3 पहले से ही था, -1x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम बेटा इनका एलसीएम 2 आएगा, तो 2 आएगा तो हमें डिनोमिनेटर को 2 में बदलने के लिए ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, और उसके बाद नीचे बेटा 1 से जब करेंगे तो ये आपका 2 आ गया, -14 -3, तो -14 -3/2 हो गया। अब देखिए 8 में से जब आप 9 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर था 3, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 14 और 3 हो गया 17/2। यहाँ पर देखिए बेटा 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए 2 को जब 8x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 16x, -17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा इसको, तो बेटा इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो निकालने के लिए x इज इक्वल टू -17 × 3/16 हो जाएगा। तो 7 कुछ भी कट नहीं रहा है, अगर यहाँ पे कट रहा होता 17 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, अगर ये कट रहे होते तो हम नीचे और ऊपर से काटते पहले इसको, उसको सेम डिजिट से डिवाइड करते, लेकिन ये ऑलरेडी कुछ नहीं डिवाइड हो रहा क्योंकि ऊपर ये प्राइम नंबर है, इसीलिए यहीं पे छोड़ देंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका फोर्थ पार्ट में है 2x माइनस, यहाँ ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है ये, 2x माइनस ब्रैकेट ओपन -3 ब्रैकेट ओपन x -2
इज इक्वल टू -4x+4। तो 2x बेटा, उसके बाद ओपन करेंगे ब्रैकेट तो -3x, 3 को x से करेंगे -3x, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू ये -4x+4। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसमें हमने लेफ्ट साइड में रखना है इसको हमने कोशिश करनी है कि हम इसको x को लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर बेटा 2x - 3x+6 इज इक्वल टू -4x+4। यहाँ पे बेटा एक ये गलती हुई है, मैंने दूसरी PDF बनाई थी लेकिन फिर भी ये कुछ रह गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए जल्दबाजी में क्या हो सकता है। अब 3 में से 2 माइनस किया आएगा 1, लेकिन साइन आएगा बड़े का। तो यहाँ आएगा -x+6 इज इक्वल टू -4x+4। तो यहाँ पर ये 4 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने से ये क्या हो गया, जब ये पॉजिटिव था तब तो 1 और 4 5 हो गए, लेकिन अब ये क्या है, +(-1+4) है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो आप ये ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर आना है 3, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे और साइन आता है बड़े का, तो ये आएगा 3x। तो जब ये 3x आएगा तो 3x आने की वजह से यहाँ पर जब 3x है तो x की वैल्यू निकालते टाइम यहाँ पर क्या आएगा 3 और -2/3। इस तरह से बेटा ध्यान रखेंगे, आपका एक साइन भी गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टेक केयर ऑफ द साइन। और बेटा इसी तरह से बेटा ध्यान से पढ़ते रहिए, अपने बुक में से जो क्वेश्चंस है रिलेटेड अपने एक्सरसाइजेज मैथ्स की बुक की वो ज़रूर करिए, और साइड बाय साइड अपने प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, देख के समझ पाएंगे कि ये कैसे करना है। और आज का आपको जैसे ही आपको पता है कि हमें हर वर्कशीट के साथ बार बार ये हमें अवेयरनेस रखनी है, ये हमें अवेयर रहना है और सबको अवेयर करना है कि हमें कोविड-19 से फ़ाइट करनी है, जिसके लिए यूज़ करना है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है 6 फीट और 2 यार्ड्स, एज़ वेल एज़ आपको फ्रिक्वेंटली अपने बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने हैं। हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और बेटा जुड़े रहिए चैनल से, ताकि आपको जो भी संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा सके और वीडियो अपलोड होते ही आप अपना काम समय पर कर सकें। इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।